छत्तीसगढ़ बस्तर के जगदलपुर में मध्य भारत के 4 मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। परिषद की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और किस लिए ये बैठक रखा गया था, इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बस्तर जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक था और इस परिषद में 4 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और इस परिषद का मकसद ये है कि चारों राज्यों में आपस में किसी बात को अगर कोई विवाद है तो उसका आपस में बैठ के निपटारा हो जाए और केंद्र के साथ भी टीम भावना से विकास के सारे काम निकल जाएं। इस मकसद से इस परिषद का गठन हुआ है और इसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी करते हैं और चारों प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के डीजीपी और सारे अधिकारी रहते हैं, मंत्रीगण भी रहते हैं और उस पर विचार विमर्श होता है। तो इस तरह से कोई विवाद होता है तो आसानी से निपट जाता है। और इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में चारों प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। लगातार सुरक्षा कैंप खुले हैं, 200 के आसपास खुले हैं और पहले एक सुरक्षा कैंप का कार्य क्षेत्र 5 किलोमीटर रेडियस होता था, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया और उन्हीं का संकल्प था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जब हम लोग सरकार 2023 दिसंबर में बनाए और अगले ही महीना माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए और जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनकी समीक्षा बैठक किए तो पता चला कि सबसे ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है। मतलब 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था और इसका कारण ये था कि उस समय भी केंद्र सरकार चाहती थी कि नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाए और देश से नक्सलवाद को समाप्त किया जाए। लेकिन यहाँ जो उस समय सरकार में थी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, उसने केंद्र के साथ सहयोग नहीं किया और इसलिए यहाँ पर नक्सलवाद बचा रहा। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 31 मार्च 2026 का तारीख डेडलाइन उसको घोषित किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारे जवानों का अदम्य साहस और क्षेत्र की जनता का सहयोग, ये सब कुल मिला के उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं। अब जो सुरक्षा कैंप हमारे बलों के लिए खोले गए थे, अब उन सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 200 में से 70 सुरक्षा कैंप में सेवा डेरा खोलेंगे। आज एक शुरुआत किए हैं, नेतानार जो वीर शहीद गुंडाधुर जी का जन्मस्थली है, उनका गांव है, वहाँ सुरक्षा कैंप था तो उसको आज सेवा डेरा के रूप में माननीय गृह मंत्री जी ने शुरू किया है। और इस सेवा डेरा का मतलब है कि वहाँ पर हर तरह का जनता को सुविधा मिलेगा, वहाँ पर हर तरह के उनके रेवेन्यू के रिकॉर्ड मिलेंगे, बैंकिंग व्यवस्था होगी, वहाँ पर प्रशिक्षण भी होगा। आज ही जैसे वहाँ पर शुरू किए तो बहनों को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहाँ जो लोकल धान से चावल बनाते हैं, ढेकी, जो कि बड़ा मतलब गुणकारी होता है, तो वो भी वहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। इस तरह से सारे और भी प्रशिक्षण चलेंगे तो उसके माध्यम से वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वहाँ स्वास्थ्य की भी सुविधा होगी, हर तरह की
सुविधा मतलब सेवा डेरा से लोगों को मिलेगा, तो ये करने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री, और बता रहे हैं कि कैसे जो है राज्यों के बीच में जो आपसी मतभेद होते हैं उसको कैसे सुलह किया जाए, कैसे आपसी जो है संबंध बना के रखना है, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर जो है और हमारे देश को आगे लेकर जाना है, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना है, लोगों को नई नई योजनाओं के बारे में कैसे जो है पहुंचाना है, जो योजना की जानकारी कैसे देना है और भारत को कैसे विकसित भारत बनाना है, इन सब चीज़ों को लेकर मध्य भारत के ये जो 4 मुख्यमंत्री हैं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठकर बैठक में ये चर्चा किए हैं। आने वाले समय में और तमाम नई योजनाएं देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल जितनी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर और एक दूसरे राज्यों से हाथ मिलाकर जो जो है सहयोग हो सकता है वो करने का जो है प्लान किया गया है। आने वाले समय में और क्या कुछ नया निकल कर आता है वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, देखते रहिए श्री राज न्यूज़।